जागो, कहाँ सो रहे हो खोगों में। देखो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नम शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयं त्याको न शोषयति मारुतः। अग्नि अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके जला। उसमें राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा, रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा, अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को पूरा कर दे, मेहनत करके अपने को पूरा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। भाई जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूँ लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओ। तो ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए, मर सकता हूँ लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहाँ करने हमारे नहीं बताओगे। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता, लेकिन सच्ची कहता हूँ, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता अब कृत्य भयो मैं बलिहारी है कृपा की। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हाँफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता माता पिता को पीटा, ऐसा किया वैसा। बच्चा सुख क्या है, एक नई दाद जैसे हो जाए खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता, एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है। यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पीड़ाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। भगवान ने 31 बाण प्रदान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभ में लगा, अमृत में सुख। 20 भुजाओं को काट, 10 सिरों को काट, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धंसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए।
मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है, भक्त भगवान की पसंद के लिए। मेरे प्रभु को क्या, श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है, मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है ऐसा करो, तो आपके मन की हो। प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन के, आपके मन के, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपने ये बोझा लिए हो। जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा, ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त है, नहीं ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निश्चोक। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे, हमारा स्वभाव रहा है, हम आपको बताए स्वभाव रहा। जहां हमको भय लगा, जहां हम परास्त हुए, वही डट के हम अपनी कमी देखा है, ये हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं। हम यहाँ से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, नहीं दिया, तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे। सही अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो एक बार भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो, पूरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा, सात्विक। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया है। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करो। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमूर्ति के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं। कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, तो उत्तर कहाँ से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी है। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया, उस क्रिया को कभी मत करो ऐसा मानो मेरे हाथ टूट गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप निर्विकार हो जाएंगे। इतनी शीतलता, इतना आनंद कि आप नाचोगे एकांत में। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे। वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मार, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको, कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। तो गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य, नाम जप वाला साधक कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो तुरंत वहां से हटा के नाम जप में लगावे। सदैव अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, बहिर्मुख न छोड़ दे। स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। एकस चरण अकेला रहे। चित्त मनंत ही से अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल जोड़े। चित्त का चिंतन विषय ना होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। हाइड्रोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइड्रोजन की तरह प्रकाशित होता, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो, उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो। आगे चलकर बहुत सुख प्राप्त होगा। घुटने नहीं टेक सकता हार में। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे।